बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रबल शूटिंग या फॉल्ट फाइंडिंग के हवाले से। ये हमारे पास एक अदद मल्टीमीटर आया है, टेंस कंपनी का बना हुआ है, मेड इन टर्की है, मॉडल नंबर EM06 है। उन्होंने मल्टीमीटर नाम रखा हुआ है। इसको पैनल मीटर भी बोलते हैं, इसको पावर मीटर भी बोलते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसकी कंप्लेन ये है कि ये ख़राब है, इसको ठीक करना है, इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। तो आज हम आपको पूरा प्रोसीजर इसका आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रबल शूटिंग की जाती है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम किसी चीज़ के ऊपर आपने काम करना है तो सबसे पहले आपने उस चीज़ के बारे में चेक करना है, देखना है, पढ़ना है, उसका मैनुअल पढ़ना है कि वो बना किस तरह है, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है। तो ये देखिए, इसकी बैक साइड पे इन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। सप्लाई वोल्टेज बताया इन्होंने 150 से लेके 270 वोल्ट AC। उसके बाद ये इनपुट्स बताई हैं 1 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट AC अगर लाइन से न्यूट्रल है तो, या 1 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट AC लाइन से लाइन टू लाइन। ये वोल्टेज की इनपुट्स थी, ये करंट्स की इनपुट्स हैं कि इसके अंदर हम करंट की इनपुट भी दे सकते हैं। ये CTs बताई हैं कि CTs जो हैं वो किस किस वैल्यू की हो सकती हैं। आगे आइए, ये इसकी जो है ये कनेक्टर टर्मिनल्स हैं और ये सर्किट है पूरा। इसमें क्या है कि हमारे पास ये न्यूट्रल है, उसके बाद लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यानी कि 3 फेज़ यानी कि 4 लाइन सिस्टम के ऊपर ये लगा हुआ होता है। RST भी आप इसको कह सकते हैं। 3 फेज़ ये हैं और एक न्यूट्रल। ये तमाम की तमाम इनपुट्स आपने देनी है। यहाँ पर न्यूट्रल आपने देना है पहले टर्मिनल के ऊपर, और उसके बाद फेज़ 1 जो है वो यानी कि रेड फेज़ आपने लाइन 1 पे, फिर दूसरे वाला येलो लाइन 2 पे और ब्लू लाइन 3 पे। और ये इन्होंने दरमियान में फ्यूज़ बताए हैं जो कि एक्सटर्नली कि आपने इनको जो पावर देनी है मीटर को, ये मीटर का बताया है। और ये जो है ये बाकी आपके पैनल्स की डायग्राम है। 2-2 एम्पेयर के फ्यूज़ आपके लगे होंगे, तो वहाँ पर से सप्लाई लेके यानी कि वाया फ्यूजेस आपने सप्लाई लेके इसको देनी है। तो 3 फेजेस के बाद आप ये देखिए कि एक जो है UN ये इसकी पावर सप्लाई के लिए यानी कि इसको ऑपरेट होने के लिए UN पे सप्लाई आएगी जो कि इसने L1 से या रेड फेज से लिया है। और ये जो L1, L2, L3 है, इसने इसको मॉनिटरिंग सिग्नल के तौर पे लिया है। L1, L2, L3 को मॉनिटरिंग सिग्नल के तौर पे लिया है कि इनके वोल्टेजेस क्या हैं। वेराज जो UN है, ये UN जो है इस डिवाइस, इस मल्टीमीटर को ऑपरेट करने के लिए जो पावर चाहिए वो चाहिए, यानी कि इस बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए UN ये सप्लाई चाहिए L1 से जो आ रही है, और न्यूट्रल चाहिए। UN और न्यूट्रल देंगे तो ये बॉक्स हमारा ऑपरेट हो जाएगा। और बाकी ये जो 3 है, तीनों फेज़ इसको चेक करने के लिए कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद ये 3 CTs लगी हुई हैं। CTs यानी कि करंट ट्रांसफार्मर्स, एक एक लाइन के ऊपर एक एक लगी हुई है। और एक एक CT की 2 तारें होती हैं, आपको पता ही है। K और L से उसको लिखा जाता है, बोला जाता है। तो ये फर्स्ट CT है तो K1 L1 हो गया, सेकंड CT है तो K2 L2 हो गया, और थर्ड CT जो है K3 L3। तो उसके बाद देखेंगे आप ये हमारे वो टर्मिनल हैं बिल्कुल इसी सीक्वेंस से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्मिनल हैं। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर भी ये 11 इसके कनेक्टर टर्मिनल्स हैं। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि न्यूट्रल और UN जो कि इसकी पावर के जो टर्मिनल्स हैं, इसको हम कोल्ड चेक के तौर पे इसको चेक कर लेते हैं क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि इन तीनों को भी चेक कर लेते हैं कोई आपस में कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं मीटर के ज़रिए। सबसे पहले बेहतर होता है कि आप मीटर से इसको आप चेक कर लें कंटिन्यूटी वगैरह लेके। तो ये हमारा मीटर आ गया है, तो हम न्यूट्रल जो है इसको न्यूट्रल पे लगा के पहले तीनों फेजेस को चेक करेंगे। लाइन 1 पे लगाया, ओवरलोड शो कर रहा है यानी कि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, कोई शॉर्ट नहीं है। लाइन 2 के ऊपर कोई शॉर्ट नहीं है, लाइन 3 के ऊपर कोई शॉर्ट नहीं है। ये इसकी पावर है, इसके ऊपर भी कोई शॉर्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये 2 CTs हैं, CTs को चेक कर लीजिए आपस में। CTs पॉइंट यानी कि शॉर्ट दे रही हैं क्योंकि बहुत कम टर्न होते हैं, इसका मतलब ओपन नहीं है। सेकंड CT को देखते हैं, CT शुड नॉट बी ओपन, ठीक है, ये भी ओपन नहीं है। और उसके बाद इसको देखते हैं थर्ड CT को। उसके बाद हम इसको पावर दे के चेक
चलिए हमने पावर मैनेज कर ली है इसके लिए 220, क्योंकि इसकी पावर जो है 150 से लेके 270 वोल्ट इसी तक हम दे सकते हैं। लेकिन एज अ सेफ्टी आपको बता दिया जाता है, आपको रिमाइंड कराते हैं कि आपने जब भी लाइव सर्किट पे काम करना है तो सेफ्टी को आपने बिल्कुल जो है उसको अडॉप्ट करना है। जैसे कि मैं इस वक्त एक रबर के मैटर्स के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। और दूसरी सेफ्टी आपने ये करनी है कि अगर हो सके तो आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करें। और तीसरी सेफ्टी ये है कि आप जब भी कोई चीज़ चेक करते हैं जो कि ख़राब है या आपको नहीं पता कि क्या स्टेटस है, उसको आप सीरीज़ भी चेक करें। तो इस वक्त मैंने जो है वो सीरीज लैंप से ये 220 वोल्ट लिए हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ, आपको लाइट महसूस होगी। ये मैं टच किया, ठीक है, ये सीरीज लैंप है। इसके अंदर ये हमारा फेज़ है, ये हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूट्रल लगाते हैं और उसके बाद हम ये फेज़ लगा के फिर हम देखते हैं। तो हम ये जो ही हमने इसको लगाया है तो बल्ब हमारा ग्लो करना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा पावर ले रहा है। इसको बिल्कुल, ये 100 वाट का बल्ब है, इसको नहीं मतलब कि ऑन होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इसकी पावर रिमूव करते हैं। पावर रिमूव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या सिस्टम है। ये हमारा सर्किट है, ओके। इसको हम आउट करते हैं। इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको करा देंगे कि क्या कुछ है इसके अंदर। ये देखिए ये इसके 7 सेगमेंट के जो एलईडी ब्लॉक्स हैं, ये 3 स्विचेस हैं इसके ऑपरेट करने के लिए। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, मेनो, डाउन, अप, ये इसके स्विचेस हैं। उसके बाद ये इसका जो है मेन सर्किट है, ये इसका ट्रांसफार्मर है। ये 3 सीटीज़ हैं। सीटीज़ अगर आप गौर से देखें तो शायद आपको सिटी नज़र आए। लेट्स सी, ट्राइंग टू ऑपरेट द लाइट। ये देखें ट्रांसफार्मर इसमें बने हुए हैं, इन और आउट लिखा हुआ है। 1 2 जो है वो इन है और 3 4 आउट है। सेम इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि डायग्राम के अंदर हैं। बहरहाल ये 3 सीटीज़ हैं और उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर की हम ट्रेसिंग करते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये न्यूट्रल है। उसके बाद L1 L2 L3 और ये UN, यानी कि यहाँ से पावर थी। तो इसको हम चेक करते हैं। तो हम इसमें इसको चेक करते हैं कि न्यूट्रल किस लाइन पे टच है। ठीक है, न्यूट्रल हमारी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, ओके। और यहाँ से देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी प्राइमरी इसकी नीचे वाली साइड पे है। ये 2 लाइनें टच हैं आपस में। तो हम देखेंगे कि किसी और पे तो टच नहीं है। ये ठीक है, ये हमारा लाइन, ये हमारा न्यूट्रल था और ये हमारा जो है वो UN यानी कि पावर अप्लाई करने वाला टर्मिनल है। तो हमारी पावर यहाँ पर आती है और इस वक्त ये हमें शॉर्ट दे रहा है। पहले ही शॉर्ट नहीं दिया था, आई डोंट नो कि हमारे टर्मिनल शायद सही नहीं लगे होंगे, लेकिन ये भी शॉर्ट दे रहा है। और हमने उसके ऊपर बल्ब के ऊपर भी देखा है कि ये शॉर्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करें, शॉर्ट दे रहा है तो सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को ओपन करेंगे और ओपन करके फिर इसको देखेंगे कि मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। चलें जी, हमने जो है इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो है वो डीसोल्ड कर दिए हैं। ये देखिए डीसोल्ड कर दिए हैं और अभी ट्रांसफार्मर हमारा जो है ये निकल सकता है। तो इसको हम निकाल के देखते हैं। ये हमने ट्रांसफार्मर निकाल दिया। निकालने के बाद अगर कनेक्शन देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि इस साइड से एक तो हमारी लाइन ये जा रही है और दूसरी जो है ना, अगर आपके शेड में नज़र आएगा तो ये आ रहा है इसका कनेक्शन। यानी कि बाहर जो पावर आ रही है इन 2 टर्मिनल पे आ रही है, इसके ऊपर ये खाली है, ये जस्ट होल्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो इसकी जो है ये प्राइमरी थी, ये हमारी सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड के अंदर सिर्फ ये 2 इसकी लेग्स यूज़ हो रही हैं, 2 जो हैं वो नॉट कनेक्टेड हैं, कुछ कनेक्ट नहीं होया हुआ। तो यहाँ से आउटपुट निकल के हमारे सर्किट को जा रही है, ठीक है। यहाँ से प्राइमरी से पावर आई, ट्रांसफार्मर के अंदर से होती हुई सेकेंडरी से निकल गई, यहाँ से चली गई, ओके। अब थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है, ये देखिए ट्रांसफार्मर की जो इन है 220 वोल्ट है, ठीक है, 3 वाट का ट्रांसफार्मर है। आउट जो है AC 9 वोल्ट है।
9 वोल्ट AC इसकी सेकेंडरी की है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह की हमने ये दिखाया था आपको, इस तरीके से ये लगा हुआ था, तो ये और ये दो हमारी प्राइमरी हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये सेकेंडरी है। ओके, लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। ठीक है, 0.2 ऑलमोस्ट शॉर्ट है। उसके बाद सेकेंडरी जो है इसकी ओमेज कम होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट शॉर्ट ही देती है 3.3 ओम। तो ये तो बिल्कुल शॉर्ट है, सेकेंडरी की होती कम है। बहरहाल अब ये है कि हमें तो पता चल गया कि हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। अमूमन क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी या तो ओपन होती है या शॉर्ट होती है। तो ये ओपन नहीं है बल्कि शॉर्ट है। और अगर आप यहाँ से देखें इस ट्रांसफार्मर को, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है। ये लाइन देख रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये फटा हुआ है, क्रैक हुआ है। पहले ये थोड़ा सा फूला है और फूलने के बाद ये यहाँ से फटा है, हीटअप होने की वजह से, शॉर्ट होने की वजह से। ओके, तो ये हमारा जो है ये पहला फॉल्ट हमारे पास आया है कि इसका ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, 3 वाट का ट्रांसफार्मर। लेकिन हमने ये देखना है आगे चल के कि आया सिर्फ यही फॉल्ट था या कुछ और फॉल्ट भी है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पर जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर को देखा था, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी 9 वोल्ट AC यहाँ देता है और यहाँ से आगे सर्किट में जाते हैं सर्किट ऑपरेट होने के लिए। तो हम देखते हैं कि आगे क्या है। ये छोटी सी PCB है, ये देखिए ये इसमें कनेक्शन है। यहाँ पर हमारे वो 9 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ से सीधी जो प्रिंट है वो अंदर जा रहा है, अंदर जाके ये दोनों साइड के ऊपर यहाँ पे सोल्ड हो रहा है। 9 वोल्ट आ गए। उसके बाद आई डोंट नो कि मैं आपको दिखा सकूँगा नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन आपको एक छोटी सी ये IC नज़र आ रही है, ये वाली, ये देखिए, इसमें आपको नीचे जो है वो माइनस और प्लस का एक निशान नज़र आएगा। यानी कि ये वाला जो एंड है ये आपको माइनस लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखिए, ये प्लस लिखा हुआ नज़र आएगा इधर। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ से सीधा प्रिंट जो है, ये दोनों प्रिंट यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। ये जो IC है ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। और यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है। यहाँ से 9 वोल्ट AC आते हैं ब्रिज को और यहाँ से DC बनते हैं। DC बनने के बाद ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस इज़ अ फिल्टर कैपेसिटर, जो कि 220 UF है, 220 UF 35 वोल्ट, 220 UF 35 वोल्ट, ये इसका जो है फिल्टर कैपेसिटर है। जब AC 9 वोल्ट आते हैं यहाँ से आके DC बनाता है ये ब्रिज, और उसके बाद जो है ये फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद ये एक IC लगी हुई है, इसको आप गौर से देखिए, इसका नंबर है 78M05। ये जो IC है ये ट्रांजिस्टर टाइप की IC है और ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर IC है। और 78 का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव रेगुलेटर है। ठीक है, 7805 जो है ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं जो कि पॉजिटिव वोल्टेज को रेगुलेट करके देते हैं। ये 05 का मतलब है 5 वोल्ट का। अगर ये 78M12 होता 12 वोल्ट का। 78 का मतलब है कि फिक्स वोल्टेज है, और पॉजिटिव अगर 79 होता तो ये नेगेटिव वोल्टेज का होता। बहरहाल तो इसको जो वोल्टेज मिलेंगे यहाँ से फ़िल्टर होने के बाद, वो वोल्टेज जो है इसको ये 5 वोल्ट पे रेगुलेट करेगा। और ये पिन आउट्स इसकी ऐसी हैं, होती हैं ऐसी कि इसका ये टैब है, टैब इसकी सेंटर पिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये इसका नेगेटिव होता है, ग्राउंड होता है, 0 वोल्ट का ये होता है ग्राउंड। उसके बाद जो लेफ़्ट वाली जो ये लेग है इसकी, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट आउट मिलेंगे और 5 वोल्ट जो है फिर उससे आगे ये सर्किट ऑपरेट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल था, ये L1 L2 L3, और उसके बाद ये हमारा था वो LN था या UN था। इसका मतलब ये कि यहाँ से हमारे ये सर्किट को ऑपरेट होने के लिए पावर आ रही थी। ये 3 जो है मॉनिटरिंग के लिए और कैलकुलेशंस के लिए हैं। इन तीनों से जो है हमारे तीनों फेज़ यहाँ से आएंगे, इन रजिस्टर्स के थ्रू होते हुए इसी IC पे आएंगे, और ये IC जो है उन वोल्टेजेस को कैलकुलेट करके और आगे सिस्टम को देगी। ये हमारे जो हैं वो 3 इसके स्विचेस हैं कंट्रोल वाले, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। उसके बाद अगर इसको मैं सीधा करूं तो आपको ये नज़र आएगा कि स्टील बॉडी के अंदर, ठीक है, जब इस किस्म की चीज़ नज़र आए तो समझ जाएगा कि ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। और इसको यहाँ लिखा हुआ है Y1। Y जो है सर्किट डायग्राम के अंदर क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए यूज़ होता है।
तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये देखिए आपको हल्का सा नज़र आएगा यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे कि ये 16.000, तो ये 16 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलेटर है। और अगर ये ऑसिलेटर है तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोलर से, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर से चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए इसके नीचे एक बड़ी सी आईसी लगी हुई है, डेफिनेटली ये माइक्रो कंट्रोलर है। उसके बाद इस साइड से देखेंगे तो ये देखिए आप, ये एक ऐसी आईसी इसके चारों तरफ पिने हैं, तो ये इसकी रैम है या फ्लैश रैम है। ये देखिए यहाँ से आपको ये नज़र आएगी, यहाँ से ये पिने नज़र आ रही हैं आपको, और इस साइड से देखेंगे तो ये पिने नज़र आएंगे। हम दोबारा अपनी टॉर्च ऑन कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसकी रैम है इसके नीचे, यानी कि सर्किट जो कंट्रोल सर्किट है उन्होंने इसके नीचे, मॉड्यूल के नीचे लगाया हुआ है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे इसका सर्किट के न्यूट्रल है। उसके बाद ये 3 फेज़ हैं जो कि यहाँ से होते हुए आईसी को मिलते हैं, और उसके बाद ये हमारा 9 वोल्ट यहाँ से आते हैं, सॉरी 220 वोल्ट यहाँ से आते हैं, और उसके बाद वो 9 वोल्ट में कन्वर्ट हो गए यहाँ पर आते हैं। यहाँ से ये रेक्टिफाई हो गए, फिल्टर हो गए, और इस रेगुलेटर आईसी को मिलके 5 वोल्ट मिलते हैं, और फिर आगे सर्किट काम करेगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसको चेक करना है कि आया बाकी सर्किट हमारा ठीक है या नहीं है। तो हम ऐसे करेंगे कि इसको हम यहाँ से वोल्टेज देंगे, इसको एक्सटर्नली जो है बगैर ट्रांसफार्मर के किसी ज़रिए से वोल्टेज देंगे। हम यहाँ से 9 वोल्ट एसी भी दे सकते हैं, और 9 वोल्ट, 10 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी भी दे सकते हैं। जब डीसी वोल्ट जाएंगे यहाँ पर तो वो भी ब्रिज के थ्रू क्रॉस हो सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा क्योंकि ब्रिज के अंदर डायोड तो लगी होती हैं, तो हम इस ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट के ऊपर डीसी वोल्ट भी दे सकते हैं। तो हम इसको डीसी वोल्ट देंगे और फिर देखेंगे ये सर्किट ऑपरेट हमारा हो रहा है या नहीं। चलिए हमने जो है इसके अंदर हुक्म कर लिया है अपना। ये हमने तकरीबन 10-12 वोल्ट यहाँ पर हमने इसको ये दे रहे हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है इसकी इनपुट के ऊपर आप नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता, आप जैसे मर्जी तारे लगा दें। तो यहाँ पर ये हमारे तकरीबन 10-12 वोल्ट हमने डीसी दिए हैं। अब इसको ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि हमारी क्या पोजीशन है, कि हमारा सर्किट ऑन होता है या नहीं ऑन होता। इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, साथ ही फिर हम इसकी वोल्टेजेस भी चेक कर लेंगे। तो पहले पावर ऑन करके देखते हैं कि ये हमारा ऑन होता है या नहीं होता। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये ऑन हो गया है, इट्स वर्किंग। तो हमारे से इसका मतलब है सिर्फ ट्रांसफार्मर का ही प्रॉब्लम था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि हमारे कितने वोल्ट हमने इसको दिए हैं। डीसी वोल्ट हैं, हम इसको यहाँ सेंटर वालों में चेक कर सकते हैं। 12.5 वोल्ट डीसी। ठीक है, और ये जो आईसी रेगुलेटर आईसी है इसको 35 वोल्ट तक भी अगर दे दिए जाएं तो ये 5 वोल्ट बना के देगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि जितने वोल्टेज इसको ज़्यादा देंगे उतनी हीट जनरेट करेगी, और हीट जनरेट करेगी तो आपने हीट सिंक लगाना पड़ेगा। इसलिए इसको हमने 10-12 वोल्ट दिए हैं, और 9 वोल्ट एसी से भी तकरीबन 10-12 वोल्ट ही बनेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पर इसको हम मज़ीद चेकिंग कर सकते हैं। ये हमारे वोल्टेजेस हैं डिस्प्ले करने के लिए, 000 वोल्ट आ रहे हैं हमारे, ये हमारे करंट्स के हैं। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, हम इसको सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा ये देखिए कि हमने यहाँ पर सीटीज़ को भी कोई पावर हमने नहीं दी है। सीटीज़ को भी हमने फ़िलहाल चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ वोल्टेज का सिग्नल दे के इसको देख लेते हैं क्या वोल्टेज रीड करता है या नहीं करता। तो ये हमने कनेक्टर्स इसके लगा दिए हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो ये हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारा UN है। यहाँ पर दरमियान में 3 हमारे फेज़ हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने इसको सिर्फ सिंगल फेज़ सप्लाई जो है हमने इसको दी है या देनी है। हमारे पास अवेलेबल इस वक्त जो है वो सिंगल फेज़ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको जो है वो पावर देंगे, यहाँ से ऑपरेट होने की पावर देंगे, और यहीं से फेज़ यहाँ पर दे देंगे, और यहीं से न्यूट्रल लेके यहाँ दे देंगे। तो हमारा जो है L1 के ऊपर न्यूट्रल आएगा, L2 पे हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, L3 के ऊपर हमारा फेज़ आएगा। तो इसको हम सिंगल फेज़ सप्लाई देंगे, और उसके बाद वो यहाँ से इनको कैलकुलेट करके इस आईसी का देखेंगे तो इस आईसी के ऊपर इन्होंने नंबर वगैरह जो प्रिंट सा किया हुआ है, उस नंबर को
डिसेबल करने के लिए, ताकि नंबर ना देखा जा सके। ठीक है, बहरहाल इसको हम जो है अभी पावर देते हैं 220। ये हमारे फिर दोबारा से एहतियातन हम इसको वही सीरीज़ के थ्रू हम पावर दे रहे हैं। यहाँ से ये हमने न्यूट्रल दिया इसको, यहाँ से हमने इसको लाइन दी और उसके बाद हमने एहतियात से इसको देखना है कि क्या शो कर रहा है। ये देखिए इस वक्त जो है ये एक फेज़ के ऊपर 234 वोल्ट हमें बता रहा है। ठीक है, 234 वोल्ट हमें बता रहा है। तो इसने बताया ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है 50 हर्ट्ज़ की। और इसको अगर हम यहाँ से आपको दिखाते हैं तो ये अगर इसकी ये लाइट ऑन हो सेंटर वाली तो ये हमें फ्रीक्वेंसी बताएगा, और ये लाइट ऑन हो, ये वाली लाइट फ्रीक्वेंसी की है और ये वाली हमारी जो है वो वोल्टेज की है। और जो ये लाइट है ये फेज़ रिवर्सल की है। इस वक्त ये समझ रहा है कि 3 फेज़ जो है वो रिवर्स होके आ रहे हैं। तो बहरहाल व्यूअर्स ये था इसको ट्रबल शूटिंग का चेक करने का तरीका कि पहले हमने इसको कोल्ड टेस्ट किया। कोल्ड टेस्ट करने के बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर ख़राब निकला। ट्रांसफार्मर इसको एसी सप्लाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ऑपरेट नहीं हो रहा था, इसकी पावर सप्लाई ऑपरेट नहीं हो रही थी। हमने फिर इसको ट्रेस करके ट्रैक करके समझ के तो फिर हमने यहाँ से इसको जो है वो डीसी सप्लाई दी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। उसने फिर हमारे सर्किट को ऑन कर दिया। फिर हमने यहाँ से सिग्नल जो L1 L2 L3 पे वो सिंगल फेज का सिग्नल दिया, जो कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रबल शूटिंग फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। होप आपके इंशाल्लाह काम आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।